एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है, किस टॉपिक के ऊपर है। तो बिना ज़्यादा बातें किए हुए फटाफट से शुरू करते हैं हम ये वीडियो। तो मेरे स्टेप तो आपको पता चल ही गए होंगे। सबसे पहले मैं अपने करती हूँ हेयर्स को सेट क्लिप लगा के, और उसके बाद हमारी क्या आती है क्लिनजिंग मैं यहाँ पे करके बैठी हूँ। अपना फेस वॉश कर लिया है मैंने अच्छे से, और अगर आप बाहर आए हैं तो वेट वाइप से यूज़ कर लें आप, और अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है टोनर की। तो टोनर यहाँ पर मैंने गुड वाइप्स का लिया और अपने फेस पर अच्छे से स्प्रे कर लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा लिया लिप बाम, क्योंकि टोनर को ड्राई होने में 1-2 मिनट लगेंगे हमारे, तब तक हम यहाँ पे लिप बाम लगा लेंगे अपना। ये मैंने मेबलिन का लिया लिप बाम, और इसने मेरे लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर दिया। उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइज़र की। तो मॉइस्चराइज़र भी आपको पता चल गया होगा, मुझे सूटेबल है लैक्मी का पीच मिल्क। सर्दी हो या गर्मी हो मुझे अच्छा लगता है ये, तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर भर के भी ना लगाएं और बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी पे भी लगाएं, अच्छे से लगाएं। क्योंकि हमारा जो सीटीएम होता है वो मैं बार बार बताती हूँ कि मेन पार्ट होता है हमारे मेकअप में, और यही एक बैरियर का काम भी करता है हमारे मेकअप और हमारी स्किन के अंदर। वरना हमारी स्किन क्या होती है, मेकअप प्रोडक्ट से ख़राब हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप सीटीएम बहुत अच्छे से करें, ताकि कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आपको हार्म ना करे। उसके बाद आती है हमारी यहाँ पे बारी। तो यहाँ पे आज मैं सबसे पहले करूँगी आइस मेकअप, क्योंकि क्या होगा ना, आइस मेकअप हम पहले कर लेंगे तो हमें ही अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं ग्लिटर आई मेकअप करने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले चुना कि मैं आई मेकअप करूँ। बिल्कुल आपके ऊपर है, चाहे आप पहले बेस बना लीजिए या चाहे आप आई मेकअप कर लीजिए, बिल्कुल आप पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंसीलर लिया मेरे मुझसे लाइट शेड का, और अपनी आईज़ को इस तरह से डिफ़ाइन किया अच्छे से। और पूरी आइज़ को देखिए मैंने कितने अच्छे से कंसील कर लिया लाइट से कंसीलर से। और फिर उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया, डैम ब्यूटी ब्लेंडर। ये हल्का सा मतलब मैंने पानी से निचोड़ के अच्छे से इसको यूज़ कर लिया, जिस तरह से भी ब्यूटी ब्लेंडर लेते हैं आपको पता ही होगा। और अच्छे से स्मज कर लिए अपनी आइज़ को। उसके बाद सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो ये मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर है, जो मैं रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करती हूँ। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, उसी से मैं अपनी आइज़ को यहाँ पे सेट कर लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया ये ब्यूटी ग्लेज का आई शेडो पैलेट, 3-in-1 आई शेडो पैलेट है। ये भी मैं रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करती हूँ। इससे मैंने डार्क पीच मतलब लाइट पीच कलर का एक आई शेडो उठाया, और यहाँ पे अपनी आइज़ को अच्छे से डिफ़ाइन किया। ये मेरा एज अ ट्रांजिशन कलर है। और आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं मतलब सिंगल ही कलर से आई मेकअप करती हूँ, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करती, बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेती मैं। तो हल्के हल्के हमने उसको ब्लेंड करना है अच्छे से आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ, और अच्छे से कलर को बिल्ड करना है यहाँ पे, जब तक कि कलर अच्छे से ना नज़र आने लगे। फिर उसके बाद सेम पैलेट में से मैंने लिया डार्क ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके यहाँ पे लिया, अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ लेके गई, ताकि आउटर कॉर्नर मेरे अच्छे दिखें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई कट क्रीज़। तो कट क्रीज़ बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से अपनी आँखों को थोड़ा सा नीचे रखिए, और इस तरह से लाइन आराम से नज़र आ जाती है। उस लाइन पे ही हमें कट क्रीज़ बनानी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फुल बनानी है या हाफ़ बनानी है। मैंने यहाँ पे हाफ़ बनाई है कट क्रीज़, आप देख सकते हैं, हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा आप। और बहुत ही आराम से ब्रश की मदद से जहाँ पे भी हमारी लाइन है वहाँ पे ही हमको कट क्रीज़ बनानी है, अलग से ना बनाएं, वरना बहुत ज़्यादा अजीब दिखाई देता है। और फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से हल्के से सेट कर दें इसको, क्योंकि सेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। जिस तरह से हमने आइज़ को अपने सेट किया था जब हमने कंसीलर लगाया था, तो उसी तरह से सेम करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे शिमर। जैसे कि मैंने बताया, शिमर मैं शेड ले रही हूँ यहाँ पे, और मैंने 2 कलर को यहाँ पे मिक्स किया। देखिए आप, गोल्डन और रेड को मिक्स किया, और बहुत ही हल्के से, क्योंकि ये शिमर बिना ग्लू वाला है, ईज़िली ऐसे ही लग जाता है, बिना ग्लू के भी शिमर आते हैं। तो मैंने ये वही लिया है, और उसको हल्के हल्के से लगाया फिंगर की मदद से। और जहाँ पे मेरी लाइन बन रही है ना, ये वहाँ पे मैंने ब्रश की मदद से लगाया, क्योंकि फिंगर वहाँ पे अच्छे से नहीं जा रही थी। और देखिए धीरे धीरे करके कलर बिल्ड हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा पाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है और एक साथ इतना सारा कुछ बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। अगर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप सीख सकते हैं।
तो इस तरह से देखिए मैंने शिमर लगाया और उसके बाद सेम ब्लैक और ब्राउन शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर पे अच्छे से डिफाइन किया थोड़ा थोड़ा, ताकि अजीब ना लगे, बिल्कुल भी अनइवन ना नज़र आए। और देखिए मैंने दोनों आईज़ पे आई मेकअप कर लिया अपने, क्योंकि दोनों पे मैं नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैंने एक पे ही दिखाया। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे हमारी आईब्रोज़ की। तो पहले मैंने एक स्पूली ब्रश लिया और अपनी आईब्रोज़ को यहाँ पे कॉम्ब किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक जेल लाइनर लिया है। इस बार मैं ब्लैक ही ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारा ब्राइडल मेकअप है ना, तो ब्राइडल में थोड़ा सा लाइट हम जाते हैं अच्छे से, क्योंकि ऑब्वियसली रात की ही शादी होती है, मोस्टली रात की ही शादी होती है। तो अच्छे से आप ब्लैक दे सकते हैं, पर नेचुरल लगना चाहिए, इतना नहीं कि ओवर ही कर दें, बिल्कुल ही काला कर दें, ऐसा नहीं। धीरे धीरे करके कलर को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेना है और फिर उसके बाद बिल्ड करना है हमें, जिस तरह से मैं ले रही हूँ। फिर उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो स्पूली ब्रश से इस तरह से एक बारी और कॉम्ब कर देंगे, तो बिल्कुल आपकी जो आईब्रोज हैं वो बिल्कुल नेचुरल लगेंगी, जैसे कि यहाँ पे मेरी लग रही है, आप देख ही सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया और आईब्रोज़ को फिर से थोड़ा सा डिफ़ाइन किया, ताकि आईब्रोज़ जो हैं वो और भी ज़्यादा उभर के आएँ और भी ज़्यादा प्यारी लगें। और इसी तरह से आईब्रोज़ के ऊपर भी मैं कर लेती हूँ, कंसीलर लगा लेती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको आईब्रोज़ थोड़ी सी ऐसे दिखानी है, जैसे कि मेरा फेस आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा है, गोल सा है। अगर आपके फेस पे ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप चाहते हैं कि आपके फीचर्स उभर के नज़र आएँ, तो आप उस जगह पे हाईलाइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाईलाइट पॉइंट्स भी आपको पता ही हैं क्या क्या हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से हाईलाइट कर लिया अपनी आईज़ को और मेरा आईज़ मेकअप हो चुका है ऑलमोस्ट। और फिर यहाँ पे मैंने जो टेप लगाई थी वो मैं निकाल दे रही हूँ। उसके बाद बारी आती है फेस की। तो यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ NYB की स्ट्रॉब क्रीम लगाने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा पिंकिश शेड था, तो मैं ये लगाने जा रही हूँ। और इसका क्या फ़ायदा होता है कि इसमें हमारा हाइलाइटर और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन होती है, तीनों मिक्स होती है, तो हमारे 3 स्टेप इससे बच जाते हैं। और ये नॉर्मल स्किन वाले ही लगा सकते हैं, ऑयली वालों के लिए नहीं होती। तो ऑयली वाले डोंट, आप अपना जो भी रेगुलर करते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से स्ट्रॉब क्रीम लगा ली और ये बहुत ज़्यादा इसने मुझे वाइट कर दिया था। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल की थी, पर मुझे ये उतनी नहीं अच्छी लगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो, पर नहीं अच्छी लगी मुझे बिल्कुल भी, ये इसने वाइट कर दिया था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने यहाँ पे प्राइमर लगाया, क्योंकि इसने मुझे वाइट कर दिया था, तो मुझे लग रहा था कि ओवर ना हो जाए। फिर उसके बाद मैंने अपना जो NYB का प्राइमर जो मैं लगाती हूँ, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने वही लगाया। प्राइमर बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर स्ट्रॉब क्रीम मुझे नहीं पसंद आई, मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने प्राइमर यहाँ पे लगाया। टी ज़ोन एरिया पे हमें प्राइमर लगाना होता है, बार बार बताती हूँ, पूरे फेस पे नहीं लगाना होता कभी भी। फिर उसके बाद बारी आ जाती है मेरे फेवरेट पार्ट की, जो कि हमारा यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑरेंज कलर का शेड उठाया अपने फेवरेट वाले इंसेट के पैलेट से, जो 3-in-1 पैलेट है उसमें से। और यहाँ पे ऑरेंज शेड मैं अच्छे से लगा लेती हूँ, जहाँ जहाँ पे भी मेरे पिगमेंटेशन है, डार्क एरिया है, वहाँ पे ऑरेंज शेड लगा लूँगी। फिर उसके बाद अच्छे से इसको फिंगर से ही ब्लेंड कर दूँगी। और जितनी आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि जितना आपको कालापन है माउथ के अराउंड या डार्क सर्कल है, उतना ही डार्क आपको ऑरेंज करेक्टर लेना पड़ेगा। अगर आपकी कम है यहाँ पे ब्लैकनेस, तो आप कम करेक्टर मतलब कम ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं। ये सब कुछ आपको बाद में बताऊंगी, इस तरह से तो आपको समझ नहीं आएगा। शायद पर्टिकुलर एक वीडियो लेके आऊँगी, उसके ऊपर आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी प्रॉब्लम पे क्या करना है। उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम थी ऑरेंज करेक्टर लगाया। और उसके बाद मार्स का जो मेरा दूसरा फेवरेट पैलेट बन चुका है, उससे मैंने यहाँ पे अपने जहाँ जहाँ पे भी ऑरेंज करेक्टर लगाया था, वहाँ पे अपने एग्जैक्ट शेड का कंसीलर यहाँ पे लगाया। और उसके बाद इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सेट कर लिया। देखिए स्मच कर लिया अच्छे से पूरे फेस को। और आप देख सकते हैं मेरा फेस कहीं से भी अनइवन नहीं नज़र आ रहा, जहाँ भी मेरी प्रॉब्लम थी वो हाइड हो चुकी है। यही काम होता है हमारे कंसीलर का, तो जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है वो हाइड कर देता है। तो हमारी जैसी भी प्रॉब्लम होती है वो आप ऑरेंज करेक्टर से अपने डिफ़ाइन कर सकते हैं अच्छे से। तो देखिए मैंने अच्छे से अपने फेस को, तो देखिए हमारा फेस इवन हो चुका है। तो अब बारी आती है फाउंडेशन की। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, मैं बहुत ही कम यहाँ पे फाउंडेशन ले रही हूँ, वही अपना रेगुलर वाला फिटमी का फाउंडेशन ले रही हूँ। तो एक ब्रश लिया मैंने यहाँ पे और उससे इस तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैंने अपने फेस पे लगाया। और मैं हमेशा हाफ फेस पे ही लगाती हूँ पहले, फिर उसको अच्छे से मैं यहाँ पे
ब्लेंड करती हूँ, उसके बाद फुल फेस पे लगाती हूँ। तो आपने देखा है कि मैं ऐसे ही लगाती हूँ और आपको भी ऐसे लगाना चाहिए, क्योंकि सर्दियाँ बहुत जल्दी प्रोडक्ट ड्राई हो जाते हैं, फिर आपको ना इसको ब्लेंड करने में मुश्किल होगी। तो इस तरह से देखिए मैंने हाफ फेस पे लगाया, फिर ब्यूटी ब्लेंडर लिया और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। अगर आप सीटीएम अच्छा करते हैं तो आपको बिल्कुल भी ब्लेंडिंग में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, और ना ही आपके ड्राई पैचेस पड़ते हैं, और ना ही कहीं से भी आपका जो मेकअप है वो फटता है। तो अच्छे से आप सारी चीज़ें तसल्ली से कीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही टाइम होगा। मुझे वीडियो बनानी होती है तो मुझे बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है, जल्दी जल्दी बताना भी पड़ता है। हालांकि मुझे भी शूट में कम से कम 3-4 घंटे या शायद उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है मेकअप करने में। तो अच्छे से तसल्ली से कीजिएगा, कहीं से भी ड्राई पैचेस वगैरह ना नज़र आए। कहीं से कम रह जाता तो दोबारा से एक कोटिंग कर सकते हैं, और ओवर ब्लेंड भी नहीं कर। तो देखिए कितने आराम से मैं यहाँ पे अपने बेस को सेट कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप भी कीजिएगा, कहीं से भी कम लगता है तो आप वहाँ पे और प्रोडक्ट लगा सकते हैं, पर एक बारी में बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगाइएगा। और यहाँ पे बारी आ जाती है हाइलाइटिंग की। तो मैंने बार बार बताया, हाइलाइटिंग के लिए जो हम कंसीलर लेते हैं वो अपने से लाइट शेड का लेते हैं, और जो हमारी पिगमेंटेशन होती है उसको छुपाने के लिए या तो ऑरेंज लेते हैं हम, या फिर अपने से डार्क शेड का लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट पॉइंट्स कौन से होते हैं। आईज के नीचे होते हैं, क्यूपिड पॉइंट होता है, और ये हमारी चिन होती है, नोज़ होती है। तो यही हमारे मोस्टली होते हैं हाईलाइट पॉइंट्स। और इन पे मैंने हाईलाइटर लगा दिया अपने सेम कंसीलर पैलेट से, और उसके बाद इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और इनको ओवर ब्लेंड नहीं करें, वरना इनकी जो शाइन होती है वो ख़त्म ही हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ किया भी है कि नहीं। तो देखिए हल्की हल्की मेरे फेस में शाइन आ रही है जहाँ जहाँ पे मैंने हाइलाइटर किया। और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश लगा लेती हूँ। तो लिक्विड ब्लश लगा रही हूँ आज मैं यहाँ पे, और इसके मैं फ़ायदे भी बता देती हूँ और नुकसान ही बता देती हूँ। फ़ायदा तो मुझे कोई भी नहीं लगता लिक्विड ब्लश का। तो यहाँ पे देखिए लिक्विड ब्लश जब भी लगाते हैं हम तो उसको लगाना तो होता है, उसके बाद पाउडर ब्लश भी हमें लगाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पाउडर ब्लश ही लगाएं अगर आप बिगनर हैं स्पेशली। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि लिक्विड ब्लश लगाएं, और लिक्विड ब्लश में ये होता है कि अंदर से आपके शाइन आती है, लगता नहीं है कि आपने ऊपर से कुछ भी लगाया। तो ये फ़ायदा है ये एक प्लस पॉइंट है इसका। तो इस तरह से देखिए मैंने ब्लश लगाया स्माइल करते हुए जहाँ जहाँ पे भी मुझे नीड लगी थी, नोज़ पे और अपने चिक्स पे। उसके बाद यहाँ पे हाइलाइटर लगाया मैंने। तो सारी चीज़ें लिक्विड हमें पहले लगानी है, और पाउडर लॉकिंग के बाद हमने सारी पाउडर वाली चीज़ें लगानी है। ये तो आप रट लीजिए कि क्रीम प्रोडक्ट जितने हमें पहले लगाने हैं, और पाउडर जब लॉकिंग कर देंगे तो उसके बाद पाउडर वाले प्रोडक्ट लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइलाइटर भी मैंने लगा लिया अपना लिक्विड वाला यहाँ पे। तो देखिए जहाँ जहाँ मुझे नीड लग रही थी वहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगा दिया, और अपने इनर कॉर्नर पे भी मैंने लगाया हाइलाइटर, सेम ही हाइलाइटर लगाया। ये पीच कलर का हाइलाइटर है, और हाइलाइटर में भी आपको अपने शेड देखने होते हैं, ये नहीं कि कुछ भी चका और लगा लिया। फिर उसके बाद हम अपने बेस को सेट करेंगे यहाँ पे मेबलिन कॉम्पैक्ट की मदद से। तो सबसे पहले हमें अपनी आइज़ को सेट करना है, आइज़ के नीचे वाले पार्ट को, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्रीज लाइन पड़ चुकी होती है। आप जैसे ही मेकअप करके यहाँ से हटेंगे ना, क्रीज लाइन पड़ जाएंगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सेट कीजिएगा, उसको अच्छे से सेट कीजिएगा ऊपर की तरफ देखते हुए, और पूरे बेस को अच्छे से लॉक कर दीजिएगा कॉम्पैक्ट की मदद से। लूज़ पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे पाउडर लॉकिंग कर दी अपने फेस पर। और उसके बाद बारी आ जाती है हमारी यहाँ पे नेक की। तो नेक को हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ। और यहाँ तो ब्राइडल मेकअप हो रहा है तो आपको नेक को भी अवॉइड नहीं करना। अगर आपके हैंड पे भी है अनइवन तो आप हैंड पे भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत मेकअप, पर हैंड पे हल्दी वगैरह मेहंदी वगैरह लगी होती है तो वैसे भी इतने सुंदर लग रहे होते हैं हाथ हमारे। तो उसके बाद हमें नीड इतनी ज़्यादा कोई होती नहीं, पर नेक आप हमेशा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे मैंने अपना फाउंडेशन ही ब्रश की मदद से लिया और पूरे नेक पे इस तरह से लगा दिया अच्छे से। फिर उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पे हमारी काजल की। तो अभी मैं ऊपर की साइड पे यहाँ पे काजल लगा ले रही हूँ, अपनी अपर लैशेस पे काजल लगा ले रही हूँ। और ये NYB का काजल है जो कि मुझे अच्छा लगा, तो मुझे अच्छा लगा बस। ये दो मैंने इसमें का दोनों मंगवाए, ये भी ब्लैक भी और वाइट भी। वाइट भी कभी कभी इस्तेमाल में आ जाता है, तो ब्लैक वैसे ज़्यादा आता है तो इसलिए मैं ब्लैक का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगाया जो कि मैं रेगुलर बेसिस में अपनी वीडियो में दिखाती आई हूँ आपको। ये नॉन ब्रांड है, मतलब नॉन ब्रांड भी नहीं है, लोकल मार्केट से लिया हुआ है, तो इसके बारे में नहीं बताती हूँ मैं कुछ भी। और यहाँ पर देखिए मैंने पतला पतला भी आईलाइनर लगा लिया, क्योंकि हमें बाद में भी लगाना होता है, तो आप एक
बारी में आप चाहे थोड़ा सा लगाएं, पर बिल्कुल थोड़ा सा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है लैशेस की। तो लैशेस मैंने बता चुकी हूँ कि कैसे लगानी होती है। अपने साइज़ की लैशेस को कट करेंगे, ग्लू लगाएंगे, 1 मिनट का वेट करेंगे, उसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। फिर उसके बाद इनर कॉर्नर से आउटर सबसे पहले बीच में चिपकाएंगे, फिर उसके बाद दोनों साइडों पे अच्छे से इसको स्टे करने देंगे, अच्छे से सूखने देंगे। फिर उसके बाद लाइनर लगाएंगे यहाँ पे दोबारा से, जैसा कि मैंने बताया था दोबारा से सारे स्टेप हमें करने होते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा लेती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि लिक्विड लगाएंगे तो हमें पाउडर हाइलाइटिंग भी ब्लश भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ, हाइलाइटर निकल गया, माफ़ कर दीजिएगा। तो ब्लश लगा लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने हाइलाइटर भी लगाया था पाउडर वाला। वो आपको पता नहीं चला होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब कट इतनी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें कट हो जाती है, तो बताना पड़ता है मुंह से कि ये चीज़ें कट होगी। उसके बाद लोअर लैशेस पे मैं यहाँ पे काजल लगा लेती हूँ। और आपको मैंने बताया कि मुझे ना आइस वाला बड़ा खतरे वाला काम लगता है, क्योंकि मेरी आइस पे कुछ भी टिकता नहीं है। मेरे आँखों से गंगा जमुना बहने लग जाती है जब मैं आइस मेकअप करती हूँ तो। पर उसके बाद भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, मेरी इतनी हिम्मत पे दाद दे दिया करो कि मैं अपनी आइस को खतरे में डाल के आपको इतने अच्छे मेकअप सिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे मस्कारा लगाया अपना, वही जो मेरा फेवरेट बन चुका है मार्स का। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्स के मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए हैं अब तो, क्योंकि मुझे मार्स ब्रांड बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैंने मार्स की लिप लाइनिंग लगाई अपने लिप्स पर। और लिपस्टिक लगाने के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ कि इसको लगाने की ट्रिक क्या होती है, स्टेप क्या होते हैं। ये बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ऑलमोस्ट मैं तो कहूँगी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए बस आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है और आपका मन होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, उतना शिद्दत से करेंगे आप, उतनी ही वो चीज़ बेहतर होती जाएगी। तो लिपस्टिक लगाने के लिए पहले आउटलाइनिंग की अपने लिप्स पे, फिर उसके बाद लिपस्टिक लगाई। और यहाँ पे मैरून कलर की मैं डार्क लिपस्टिक लगा रही हूँ क्योंकि मेरा रेड कलर का लहंगा है, तो मैरून कलर की लिपस्टिक बहुत अच्छे से जा रही थी उस पर। वैसे न्यूड का ट्रेंड चल चुका है, तो आप चाहें तो यहाँ पे न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आपकी चॉइस है, आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी शादी है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, पर अच्छे से कीजिए। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने लिपस्टिक लगा ली अपनी। और मैंने यहाँ पे पहले थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, उसके बाद मैंने इसको ब्रश से ना ब्लेंड किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड थी, अजीब ही थी थोड़ी सी लिपस्टिक ना मेरी। यहाँ तो सर्दी की वजह से होगी, पर ब्रश से जब लगाई थी तो अच्छी लग रही थी। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी लिपस्टिक यहाँ पे। और उसके बाद मैंने लगाई अपनी फेवरेट वाली बिंदी, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, वही बिंदी मैरून कलर की, जो कि मैं हर वीडियो में लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मारा अपने फेस पे स्प्रे, जो कि है सेटिंग स्प्रे NYV का। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्रेगनेंस उतनी अच्छी नहीं है, पर ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। और स्प्रे को नेचुरली सूखने देना है, हमें कुछ भी नहीं करना, बस इसको स्प्रे करने के बाद छोड़ देना है। तो मेरा मेकअप पूरा हुआ, मैं यूँ गई और यूँ आई। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ओवरऑल लुक, और ये लहंगा मेरी शादी का है, ज्वेलरी भी मेरी शादी का है, और ये मेरा देखिए खुद से किया हुआ लुक। और बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, और आपको हेल्प हुई हो तो ज़रूर बताइएगा।